और अब बारी आ गई है उस खबर की जो केरल से आई है कि वहां पर किस तरह से जाली नियुक्ति और फिर दूसरे के ऊपर ही एफआईआर, पत्रकार के ऊपर ही। तो केरल की वामपंथी सरकार की शुचिता और सुशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ताजा मामला आया है। एसएफआई के लीडर को जाली सर्टिफिकेट देकर कॉलेज में नौकरी देने पर सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। खास बात यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के झंडाबरदार वामपंथी बुद्धिजीवी खामोश हैं। स्थानीय पुलिस ने एशियानेट के पत्रकार की खबर पर एफआईआर दर्ज करा दी, लेकिन मीडिया की आजादी पर यहां कोई सवाल नहीं उठा रहा। दरअसल केरल के महाविद्यालय में प्रोफेसर का पद हासिल करने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र देकर एसएफआई लीडर विद्या ने नौकरी हासिल कर ली थी, लेकिन जब पत्रकार ने इस खबर को ब्रेक किया तो उसी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा लिया गया। तो ये वहां पर आजादी है, लेकिन उस पर कोई बोलने वाला जो उसके ठेकेदार बनते हैं वो नहीं है। विश्वविद्यालय के राजनीतिकरण पर गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कई बार सवाल उठाया तो वामपंथी सरकार ने शिक्षण संस्थानों के भगवाकरण का उल्टा आरोप लगा दिया, लेकिन अपने कैडर को वीसी प्रोफेसर बनवाने वाले प्रबुद्ध लोगों में खामोशी होती है। और राहुल गांधी तो केरल से सांसद थे, अब तो नहीं है, लेकिन मीडिया की आजादी और संस्थानों के राजनीतिकरण पर कभी सवाल नहीं उठाया। आज जब विभिन्न छात्र संगठनों ने एसएफआई के खिलाफ मोर्चा खोला है तो कांग्रेस समर्थन में निकली है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के झंडाबरदारों की शिकायत सिर्फ एक पार्टी को लेकर क्यों होती है, क्यों यह दोहरा रवैया है, और इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് സഡൻലി ബിക്കംസ് എ മാർക്സിയൻ കോൺസെപ്റ്റ് അവർ മറക്കുന്നു. ആ ഹിപ്പോക്രസി താങ്കൾ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യൂ. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് സർട്ടൻലി Marxism and certainly CPM government in Kerala is built on an edifice of hypocrisy and lies. सीधे जुड़ते हैं हम पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के केरल के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत सर डीडी न्यूज पर आपका। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। आपसे खास तौर पर हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये मामला सामने आया है, खबर ब्रेक करने वाले पत्रकार के ऊपर ही मुकदमा, और कहां पर है वो गैंग जो कि मोमबत्ती लेकर के निकलते हैं छोटे छोटे मुद्दों पर। इस प्रकरण में 2 केसेस है और 2 मुद्दे हैं। जैसा आपने बताया, एसएफआई की एक नेता विद्या फर्जी प्रमाण पत्र लेकर ठीक वो प्रोफेसर के जॉब में फैकल्टी के रूप में लग गई। 1 साल का उन्होंने एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट दिया जी, जो झूठा है यह आरोप है जी। और आरोप की कोई छानबीन नहीं, आरोप की कोई जांच नहीं, लेकिन जिसके जानकारी के आधार पर मीडिया ने ये खबर दिखाई उसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो ये, और राहुल गांधी को तो मेरा प्रश्न है और बाकी भी अरे आए दिन मीडिया फ्रीडम का बोलते, पहले तो मीडिया फ्रीडम का गला आपने ही घोटा था 75 में, वही मानसिकता आपकी कायम है जी। भी सवाल सीपीएम को नहीं पूछते, बताइए आप सीपीएम के खिलाफ है या कलकत्ता, केरल और बंगाल और त्रिपुरा जैसे दोस्त है। ये हुआ एक मसला जी। उसी कॉलेज से संबंधित दूसरा मामला है, वो भी एसएफआई का छात्र नेता है, आश्रो करके नाम है उसका। अच्छा। और लोग बता रहे हैं कि उसने परीक्षा दी ही नहीं, लेकिन परीक्षा का अटेंडेंस लग गया और तो अगर ये आरोप है तो ये गंभीर आरोप है और इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार और यूनिवर्सिटी जांच नहीं कर रही है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। यूजीसी भी है, ठीक है, राज्यपाल भी है, बाकी बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां से ये न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी। और ये तीनों बातें जो है, मीडिया फ्रीडम का आघात एक बात है, लेकिन रेगुलर फ्रॉड बाय एसएफआई, और यही एसएफआई की नियत है। पहले भी मुख्यमंत्री के सचिव रहे राकेश जी के पत्नी के बारे में सारे आरोप और सारी जांच पड़ताल हुई है। तो यही आज वास्तविकता है केरल की कि वो बोलते एक है, करते एक है। ठीक है, ये पाखंड बल है उनका और इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। मैंने हमारे पार्टी के लोगों को कहा है, उन्होंने इशू पिछले सप्ताह ही उठाया, लेकिन अभी यूजीसी में भी जाएंगे, बाकी जगह भी जाएंगे, तो ये न्याय लेकर रहेंगे। ठीक है, और इसमें मीडिया को
हाँ। इस तरह जो करते हैं तो प्रेस काउंसिल में भी जाएंगे। वही मैं कह रहा था कि इसमें एक पत्रकार के ऊपर भी उल्टा मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, तो उसकी आजादी को लेकर के भी जो लोग लड़ते हैं उनके वो नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भी वहां पर उठाएगी। नहीं, बिल्कुल उठाएंगे। प्रेस काउंसिल से सभी जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध है वहां सब करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है, ये लड़ाई पाखंडवाद को समाप्त करने की है, ये लड़ाई अवसरवाद की राजनीति को खत्म करने का मौका है। ये केरल में कुश्ती करते हैं कांग्रेस और कम्युनिस्ट, और बंगाल में और त्रिपुरा में दोस्ती करते हैं। ठीक सर, यही उनका पाखंडम बाहर लाएंगे। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए डीडी न्यूज से।